हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 में हैं और आपका गृह विज्ञान है यानी क्लास 12th में होम साइंस है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड का, तो यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, आपका बहुत ही हेल्प होगा। कम से कम 30 से ज़्यादा मार्क्स आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप एग्जाम देना तो यहाँ पर आगे कमेंट जरूर करना कि आपका कितना मार्क्स आया इस वीडियो को देखने के बाद, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बहुविकल्पी बता देते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर आप मेरे साथ बने रहिए, आपका सारा हम रिवीजन करा देंगे। जो भी आपके किताब में दिए हुए हैं, जो भी बुक में दिए हुए हैं, वो सारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है परिश्रम करने वाले व्यक्ति की आवश्यक कैलोरी कितनी होती है? 3500 होती है। अनाज के अंकुर में भोजन का तत्व कौन सा होता है? विटामिन B12। ठीक है, जब आप चना भेजते हैं या फिर कुछ भी अनाज को रात में भेजते हैं, सुबह जब अंकुर हो जाता है, ठीक है, सुबह वो फूल कर बड़े हो जाते हैं या फिर उसके बाद आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसमें जो अंकुरण होती है ना, जो उसमें पौधा निकलना शुरू हो जाता है, उसमें आपको विटामिन बी मिल जाता है। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से क्या होती है? खून की कमी होती है, हाथ में झंझनाहट होती है, तो ये सब विटामिन बी के B12 की कमी के कारण होती है। दूध में पर्याप्त विटामिन कौन सा होता है? ए और बी। जो आप दूध पीते हैं गाय भैंस आदि का, उसमें विटामिन ए और बी प्रचुर मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? वो है हृदय। ठीक है, यानी जो ब्लड को क्या करता है, वो पंप करने का काम करता है, वो आपका हृदय हो गया। कौन सा रक्त कण जमने से में सहायक है? ठीक है, रक्त का मतलब यहाँ पर हो गया ब्लड, खून। कौन सा रक्त कण रक्त जमने में सहायक है? तो प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का नाम आपने सुना होगा। डेंगू में किसी को डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त वर्गों की खोज किसने किया? यानी ब्लड का खोज किसने किया? वो है आपका कार्ल लैंड स्टीनर। आप याद रखेंगे इसको। स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है, कितनी बार लेता है? 15 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, 15 से 18 बार श्वास लेता है। वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब आंख के पित्त बिंदु पर बनता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो को भी उन लोग तक जरूर शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आप जिस भी ग्रुप में आप हैं। श्वेत ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? श्वेत मतलब पसीने की ग्रंथियां होती है, जो हमारे शरीर में छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं। ठीक है, तो वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा में। रेबीज रोग के लक्षण क्या है? रेबीज पानी से डरना, मतलब जो पानी के पास जाएंगे तो डरेंगे, जिनको पागल कुत्ता काट लेता है, रेबीज हो जाता है, तो पानी के पास जाने से वो डरते हैं। ये आपके रेबीज रोग के लक्षण है। और रेबीज होता कैसे है? जब कोई पागल कुत्ता काट लेता है तो उससे रेबीज होता है। और जरूरी नहीं है कि पागल कुत्ता काटे, और जो अन्य जानवर होते हैं जैसे बिल्ली हो गया, ठीक है, जो भी जंगली जानवर हैं या जो बाहर घूमते हैं, उनसे भी रेबीज होता है। हालांकि आप इतना याद रखिए, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। उसके बाद है डायबिटीज, मधुमेह, जिसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं और इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं। किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होती है डायबिटीज। ठीक है, जिसको आप गांव में चिनिया रोग बोलते हो, वो आपका हो गया। रोगों से रक्षा करने की शक्ति क्या कहलाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको आप अंग्रेजी में इम्यून सिस्टम बोलते हैं ना, वो आपका। जैसे कोविड टाइम में इम्यून सिस्टम की कमी लोगों को हो रही थी, तो रोगों से रक्षा करने की शक्ति क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बोलते हैं हिंदी में।
ठीक है, जो हमारा रोगों से रक्षा करती है। ठीक है, विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, जेनेवा। विवाह का योग्य आयु कितना है? जो बॉयज है 21 और जो गर्ल्स हैं 18। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों का अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी का मतलब जो गिर जाते हैं, वो होती है 20। सॉरी, जो अस्थायी का मतलब होता है जो गिरते नहीं है, बाकी जो दूध के दांत निकलते हैं वो तो गिर जाते हैं। तो 20 अस्थायी दांत होते हैं। इसके बाद है फुफ्फुसी शिरा में बहने वाला रक्त शुद्ध होता है। ठीक है, कान के अंदर अस्थि होती है, अस्थि का मतलब हो गया हड्डी, तो कान के अंदर मुग्दर नामक हड्डी होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? स्टेपिक्स, कुछ स्टेपिस ऐसा कुछ होता है, आप देख लेना। ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं का पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन। यानी ऑक्सीजन को लेकर फेफड़ों से लेकर कोशिका तक पहुंचाता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर असंख्य कोशिका होते हैं ना, उन तक जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है वो हमारा फेफड़ों से लेकर कोशिका तक पहुंचाता है, तो हीमोग्लोबिन वो कहलाता है। शिशु के दांत स्वस्थ रखने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम से ही तो दांत मजबूत होती है, जिनको कैल्शियम की कमी हो जाएगा होती है उनके दांत भी कमजोर होते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम होने पर क्या होती है? एनीमिया रोग होती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में खून की कमी। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाए। हृदय सुरक्षित रहता है, यानी हमारा हार्ट जो है सुरक्षित रहता है कहाँ पर? धड़ की हड्डियों से बने पिजड़े में, मतलब हड्डियों का एक पिजड़ा बना रहता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हमारा हृदय जो है सुरक्षित रहता है। और यहाँ भी आप पढ़ेंगे इसको। विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी रोग होती है। रतौंधी यानी रात में कम दिखना। विटामिन B1 की कमी से क्या होती है? बेरी बेरी होती है। ठीक है, बी से बेरी बेरी, विटामिन B1। विटामिन सी से क्या होती है? स्कर्वी रोग होती है। सी और स मिल रहा है ना। स्कर्वी रोग में क्या होती है? मसूड़े फूल जाते हैं। ठीक है, कभी भी आपके मसूड़े फूलते हैं तो आप विटामिन सी वाले जो भी खाद्य पदार्थ है उनका सेवन करेंगे तो आपके मसूड़ों में जो भी सूजन है, जो सामान्य सूजन है, वो आपका चला जाएगा। विटामिन सी किस में पाई जाती है? जो भी खट्टे फल होते हैं, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे आपके हो गए संतरा हो गए, आंवला में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से क्या होती है? रिकेट्स रोग होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूखा रोग, जिसको आम भाषा में सुकंडी बोलते हैं। विटामिन B12 वेरी वेरी महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, और एक क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से क्या होती है? एनीमिया होती है, जिसको खून की कमी बोलते हैं, या फिर कह लो कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, वो भी आपको बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। ठीक है, यहाँ पर लैपटॉप की जो बैटरी है डाउन हो चुकी है, इसको ठीक है चल जाएगा। ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। ठीक है, समाज की इकाई क्या होती है? परिवार होती है। समाज की इकाई क्या होती है? समाज की प्रथम इकाई जो होती है परिवार होती है, क्योंकि परिवार में रहकर ही बालक अपना पहला ज्ञान या पहली शिक्षा माता पिता के द्वारा प्राप्त करती है। ठीक है, समाज की प्राथमिक इकाई परिवार होती है, और सेकेंड जो द्वितीय इकाई होती है, दूसरा इकाई जो होती है वो आपका स्कूल होता है। भूकंप को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से। नलिका विहीन ग्रंथि किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। नलिका विहीन का मतलब जिसमें नलिकाएं नहीं रहती है, ठीक है, वो आपके पीयूष ग्रंथि होते हैं। ठीक है,
ग्रंथि के बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। कुछ ग्रंथि में नलिकाएं होती हैं, जैसे पसीना का निकलना, ठीक है, और जैसे नाक से, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो कुछ ग्रंथियां जो होती है जो जिनका स्राव आंतरिक होता है। हैजा का जीवाणु नाम क्या है? विब्रियो कालेरी, ठीक है, विब्रियो कालेरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देख कर जाइएगा। इसके बाद है नवजात शिशु का कपड़ा मुलायम और सूती होना चाहिए। नवजात शिशु का आहार कैसा होना चाहिए? माता का दूध, ठीक है, जो छोटा बच्चा है माँ के दूध, माता जी के दूध पर ही निर्भर रहेगा। नवजात शिशु सोता है 14 से 16 घंटा बच्चा सोता है, ठीक है, और आम इंसान कितने घंटे सोता है? 6 से 8 घंटे, यानी जो बड़े लोग हैं। बाल्यावस्था 1 से 5 वर्ष होता है, 1 से 6 वर्ष होता है, ठीक है, 1 से 5 वर्ष भी होता है, 1 से 6 वर्ष भी आप बोल सकते हैं। अंडे में कौन सा प्रोटीन होती है? 12.5%, यानी अंडे में 12.5% प्रोटीन होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों में प्रवाहित होती है, यानी धमनियों में बहती है। न्यूरॉन कहते हैं किसको? तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन कहते हैं। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? शरीर का संतुलन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ये जो है, या फिर इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे, यहीं से देखने को मिलेगा। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब सारा पढ़कर तो नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत हम समझा देंगे। हमारा क्वेश्चन है रक्त अल्पता, चाहे रक्त अल्पता आ जाए या फिर एनीमिया आ जाए, दोनों का मतलब होता है खून की कमी, ठीक है। शरीर में रक्त की कमी हो जाना ही रक्त अल्पता या फिर एनीमिया कहा जाता है। तो इसको याद करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ समझना है कि जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया कहा जाता है। नाक से सांस लेने के क्या लाभ है? इसको आप बनाकर भी लिख सकते हो कि अपने मन से भी आप बनाकर लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप जैसे हमने दिया है वैसे ही आपको याद करना, हमने तो आसान भाषा में लिखने की कोशिश किया हुआ है बस। नाक के जरिए सांस लेने पर हवा गर्म और साफ होती है, ठीक है। हवा क्या होती है? गर्म और साफ होती है। यह हमें पूरी और लंबी सांस लेने में मदद करती है। इसमें 2 पॉइंट है, पूरी और लंबी सांस लेने में मदद करती है और सांस लेने पर हवा गर्म और साफ होती है। 2 पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? कैसा देना चाहिए? दाल, अनाज का पानी, नारियल का पानी देना चाहिए। अतिसार यानी जो बार बार बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जिनको लगती है, वो अतिसार बोलते हैं उसको। डायरिया भी तो बैटरी लो होके बंद हो गया था, अब हमने फिर से लैपटॉप को चालू किया है और आगे का क्वेश्चन आप देखते हैं। संतुलित व्यक्तित्व के गुण या विशेषताएं बताइए। देख लेना भैया, उत्तम चरित्र होना चाहिए, संकल्पवान होना चाहिए। तो जो उत्तम चरित्र के होते हैं इसको आप खुद ही बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ठीक है, शेयर जरूर करें। बाल विवाह के 2 दोष क्या है? यानी बाल विवाह किसी का हो जाता है तो उससे क्या हानि होती है, क्या 2 दोष होते हैं, वो लिखना है।
एक तो जनसंख्या वृद्धि होगा, दूसरा व्यक्तित्व विकास में बाधा, मतलब उनका शरीर का अच्छे तरीके से विकास नहीं होगा, क्योंकि वो कम उम्र में उनका विवाह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनको घर के काम की जिम्मेदारियां बहुत ही पहले आ जाएगी। और जनसंख्या वृद्धि का मतलब आप समझ ही रहे हैं। माँ के दूध से शिशु को क्या लाभ होती है? बच्चा हष्ट पुष्ट होता है, और क्या होती है? संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिस भोजन में सभी प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं वो आपके संतुलित भोजन होते हैं। ठीक है, तो वह आहार जो मनुष्य की पोषण संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, या फिर इसको बनाकर भी आप लिख सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार के विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, उसको संतुलित आहार बोलते हैं। मादक पदार्थों के नाम बताइए। मादक यानी जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका नाम लिखना है। अफीम, तंबाकू, कोकीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको देख कर जाइएगा। 5 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। क्या है? मलेरिया, हैजा, प्लेग, निमोनिया। ठीक है, ये सब डिम्थीरिया। तो 5 ये आपके संक्रामक रोग है, इसको जरूर से याद करके आप जाइएगा। प्राकृतिक आपदा क्या होती है? मतलब जो ईश्वरीय आपदा होती है, जो भगवान लाते हैं ना ऊपर से, सॉरी, जो प्राकृतिक आपदा, जो जैसे भूकंप हो गया, वो सारे प्राकृतिक आपदा होती है। मनुष्य के जीवन सामग्री को हानि पहुंचाते हैं, उसको प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सब चीजें। इसके बाद है निर्जलीकरण क्या होती है? अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन बोलते हैं। शरीर में जल की आवश्यकता यानी पानी की कमी जो हो जाती है ना, उसको बोलते हैं निर्जलीकरण। लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? लाल को रक्त रंग प्रदान करना, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसके बाद बाल विवाह क्या है? आप इसको बता देना, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो, या फिर शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो। किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। ठीक है, इसमें और भी अपने आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। संतुलित आहार के पोषक तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, पोषक तत्वों का नाम आप लिख देना, और एक एक लाइन इसमें लिखना होगा तो लिख देना। आप देख लेना कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। संतुलित आहार को आयु प्रभावित करता है, स्वास्थ्य प्रभावित करता है। हेडिंग आप याद करो, एक एक 2 लाइन लिख देना इसमें। संतुलित भोजन के कारकों को लिखिए। शुद्ध और ताजा भोजन, ये सारे आप देख लेना। हृदय के 4 भागों के नाम लिखिए। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। हीमोग्लोबिन के क्या कार्य हैं? जो ब्लड के काम है वही हीमोग्लोबिन के कार्य है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। खून की मात्रा घट जाती है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, पूरा हम नहीं पढ़ रहे हैं ताकि शॉर्ट वीडियो बने। हृदय का क्या कार्य है? रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, हृदय क्या करती है? रक्त को शुद्ध करने का काम करती है ना, शरीर के जो प्रत्येक अंग है उन तक हम रक्त को पहुंचाती है। जैसे मस्तिष्क में, दिमाग में खून पहुंचाती है, और शरीर के सभी भाग में। धमनी का क्या कार्य है? देख लो भाई, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना धमनी के कार्य है। ऊपर क्या था? रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। हृदय का प्रमुख कार्य, वही क्वेश्चन है लगभग। शिरा से क्या कार्य है? देख लेना। अशुद्ध रक्त, विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाना। इसमें क्या है? हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ये शुद्ध रक्त है, इसमें आपका अशुद्ध रक्त है, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए। इसके बाद है रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? यानी फेफड़े में होती है। रक्त साफ कहाँ पर होता है? कौन से अंग में होती है? फेफड़े में हमारा रक्त जो होती है शुद्ध होती है। रक्त के संगठन क्या है? रक्त चमकीले लाल रंग का एक तरल पदार्थ है। मतलब रक्त के बारे में आपको लिखना है। खून के बारे में आप क्या जानते हो वो आप बना के भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ से आप देख लेना। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? इसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य
तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग कौन से हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कानों की सुरक्षा के उपाय बताइए। ठीक है, कानों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? बना के भी आप लिख सकते हैं कि भाई डीजे की आवाज़ से दूर रहिए, कान में पानी नहीं जाने देंगे, कान में हम कोई भी लकड़ी या फिर ऐसे वस्तु अंदर नहीं प्रवेश करेंगे जिससे कान में तकलीफ हो या फिर कान कान का पर्दा फट जाए, तो वो बना के भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके एक एक मार्क्स या दो दो मार्क्स के होंगे, आप देख लेना कितने मार्क्स के हैं। और इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न है, ये थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। त्वचा के क्या कार्य, हेडिंग आप याद करो, उसमें आप लिख देना। ठीक है, शरीर में रक्त के क्या कार्य हैं? 4-5 पॉइंट तो आपको लिखना ही होगा और एक एक लाइन कम से कम आपको इनके बारे में लिखना होगा, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। पहले आप इस तरीके से हेडिंग लिख देना, ठीक है, ताकि कॉपी आपका भरा हुआ लगे, और इसके बाद इनके बारे में लिख देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद ये बहरेपन के क्या कारण है? जिसको कम सुनाई देती है तो उसके क्या कारण होती है? कुछ जेनेटिक होती है, कोई जन्म से नहीं सुनता है, कोई किसी कारण में संक्रमण हो जाता है, तो कई चीजें इसमें है, आप देख लो। प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या महत्व है? यहाँ पर हमने टाइप किया हुआ है, प्रतिवर्ती क्रिया जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वही आपका प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। तो चाहे प्रतिरक्षा प्रणाली आ जाए या फिर प्रतिवर्ती क्रिया आ जाए या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाए या फिर इंग्लिश में इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। धमनी और शिरा में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक 2024 में आया भी था, इसको देखकर जरूर जाइएगा। पूरा हम नहीं पढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थोड़ा समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है, जबकि शिराओं में रक्त अंगों से हृदय की ओर जाता है। अब लाइन खींच के भी कर सकते हैं और ऐसे भी जबकि लगा के भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मानव मस्तिष्क की संरचना बताइए। ठीक है, मानव मस्तिष्क के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना और बाकी बनाकर आप लिख देना। ये जो हेडिंग है इसके अंदर भी एक एक लाइन आप लिख देना। ज्ञानेंद्रिया क्या होती है? ठीक है, आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सब क्या होती है? ज्ञानेंद्रिया होती है। तो यहाँ पर है आपकी, आप इस तरीके से लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। दृश्येंद्री, श्रवणेंद्री, नहीं तो नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा। सिर्फ ये हेडिंग भी लिख के आप इनके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। देखने की क्रिया से संबंधित, यानी आंखों से हम देखने का काम करते हैं, इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से है पोलियो से आप क्या समझते हैं, देख लेना आप। पोलियो के लक्षण क्या है, रोकथाम का उपाय क्या है, ये आपके विस्तृत में आ जाएंगे आई थिंक। चेचक या बड़ी माता, इनके बारे में लिख लेना। ये सब विस्तृत क्वेश्चन है, इतना ही नहीं लिखना है और भी आपको बनाकर लिखना है। इतना आपको याद रहना चाहिए और कम से कम आपको बनाने आना चाहिए। मानव हृदय के बारे में आपको लिखना है, पढ़ लेना यहाँ से, और कुछ चीज़ें आप बनाकर लिख देना। हृदय की संरचना, या फिर याद कर पाओ तो आप पूरा ही याद कर लेना। ये सब हेडिंग आपको लिखना है। हृदय की आंतरिक संरचना, ठीक है, ये आपके हृदय के बारे में हो गए। श्वसन या श्वासोच्छ्वास क्वेश्चन आ जाएगा। श्वसन या श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है, इस तरीके से मानव ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है, मानव ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, ये सारे आपको लिखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। हेडिंग डालकर आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिख देना। यहाँ हमने लिखा भी हुआ है इनके बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताया कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद है संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इनके बारे में देख लेना आप। स्क्रीनशॉट आप लेते रहो, एक एक लाइन इनके बारे में लिख सकते हो। फिर संक्रामक रोग फैलने के क्या कारण है,
सारे हमने लिखे हुए हैं। रोग के लक्षण क्या है, ठीक है। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में लिखिए। हेडिंग आप लिखना और इनके बारे में आप लिख देना, ठीक है। ये हमने ढेर सारा संतुलित आहार के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं और जितना भी आपको एग्जाम में याद रहेगा वो आप लिख सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हमने संतुलित आहार के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, हालांकि सारा आपको केवल पढ़ कर जाना है और जो भी आपके एग्जाम में याद आएगा उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो को यूज़ करके। और यहाँ रोग के नाम और रोगाणु के नाम, कौन सी बीमारी किससे फैलती है, कौन से जीवाणु से फैलती है, यहाँ पर हमने टाइप किया हुआ है। जैसे हैजा हो गया, विब्रियो कैलेरी, टीबी हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लेना जरूर से। मलेरिया मच्छर के काटने से, हैजा मक्खी के काटने से। फिर रेबीज से आप क्या समझते हैं, तो इनके बारे में है। प्लेग क्या होती है, इनके बारे में है। एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। खसरा क्या होती है, इनके बारे में। यानी ये आपको विस्तृत में या फिर शॉर्ट में भी देखने को मिलेंगे। तो विस्तृत में आएगा रेबीज के बारे में, तो रेबीज के बारे में आप बनाकर लिख सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। खसरा है, डेंगू है। चिकनगुनिया से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिकनगुनिया से आप क्या समझते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। पीलिया से आप क्या समझते हैं, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं इंग्लिश में। फाइलेरिया से आप क्या समझते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर है। 6 रोग जिसको टीबी बोलते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप, ठीक है। अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोग कौन कौन से हैं, या जल के द्वारा, ठीक है, ये सारे आप देख लेना। पाचन तंत्र संबंधित 2 रोगों के नाम बताइए। ये है हैजा नामक रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है। टाइफाइड फैलने वाले रोगाणु के नाम बताइए। विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं, ये आप देख लेना। और जीवाणु जनित बीमारी कौन सी होती है, ये सारे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। या नीचे आप अपना ईमेल हमें दे दो, मैं आपको ईमेल कर दूंगा यह पीडीएफ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ज़रूर करें। और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आसान भाषा में टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप पढ़कर जरूर जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।